सर्दियों ने दे दी है दस्तक और ऐसे में पेरेंट्स के लिए बढ़ गई है बड़ी परेशानी। वो क्या है कि बच्चों को सर्दी खांसी से कैसे बचा कर रखें। अगर आप न्यूली पेरेंट्स हैं तो आप सोच रहे होंगे कि ये पहली सर्दी बच्चों की कैसे निकले, और अगर आप ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को लगातार कोल्ड एंड कफ की परेशानी रहती ही है, तो आइए इस खास शो जिसका नाम है पेरेंटिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं आज द वेल नोन डॉक्टर PSN मेनन जी। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे सवालों की तरफ आते हैं। मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ का ही पहला विंटर होने वाला है और ऐसे में सर्दी खांसी को लेकर पेरेंट्स बड़े परेशान होंगे। कई बच्चों को हो भी चुके होंगे शायद अब तक। तो आप जो फर्स्ट जो रिलीफ कैसे दिया जाए न्यूबॉर्न बेबीज़ को? न्यूबॉर्न बेबीज़ मतलब नई हुए बच्चे 6 महीने तक आमतौर पे तो घर में ही रहते हैं। बिल्कुल। उनको खांसी नहीं होनी चाहिए। खांसी होती है तो कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम की वजह से होती है। क्योंकि बच्चे तो आमतौर पे माँ या घर में बड़े लोग, पापा मम्मी या घर के लोग ही संभालते हैं। वो कई आमतौर पे हमारे यहाँ तो बच्चे बाहर जाते नहीं, उनको कोई वैक्सीनेशन वगैरह लगाने के लिए या कोई दिखाने के लिए जाते हैं, तो उनको एलर्जी या दूसरी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन होने की चांस बहुत कम है। इसलिए 6 महीने तक आमतौर पे कोई भी बच्चे को खांसी नहीं होनी चाहिए। खांसी नहीं, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा ठीक तरह से दूध पीता है, उसका परवरिश ठीक तरह से होता है तो हो रही है, तो कभी भी खांसी नहीं होनी चाहिए। सो अगर न्यूबॉर्न बेबी, खास करके पहले महीने के अंदर बेबी को अगर खांसी होती है तो सोच लो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन देखेगा दूसरी दिन देखेगा। खांसी के लिए आपको चेकअप करना पड़ेगा। न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए ज़्यादातर बड़े बच्चों की तरह वेट नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम यू कैन वेट फॉर, मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन आप रुक सकते हैं। फिर ये देखना चाहिए कि कितने दिन देर तक खांसी करते हैं। ये मुश्किल से एक बार होता है या 2 बार, या पूरे रात को खांसी हो रही है, या दूध पिलाने के बाद बच्चा खांसी करके कंटिन्यूस करते रहता है। तो इस तरह देखनी चाहिए कि कितनी बार, कितनी तरह, किस टाइम पे उसको खांसी हो रही है, उसके हिसाब से उसकी इलाज या चेकअप होना चाहिए। तो 6 महीने के बाद अगर बच्चों को खांसी होती है तो ये हो सकता है कि बाहर जाके खेला होगा, किसी चीज़ की एलर्जी या ठंड की हवा लग गई होगी, कोई इन्फेक्शन लगा होगा, तो उसकी इलाज थोड़ी सी फ़र्क है। तो इसलिए जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, खांसी के लिए तो आपको वेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खांसी की वजह से प्रॉब्लम नहीं, उसकी वो नॉर्मल एक्टिविटी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वेट कर सकते हैं। पर न्यूबॉर्न बेबी, खास करके 6 मंथ्स की बेबी जिसको आमतौर पे ब्रेस्ट फीडिंग या बॉटल फीड या और तरीके की फीडिंग चल रहा है, तो उसकी तो चेकअप होनी चाहिए, दिखाना चाहिए ज़रूर, कंसल्टेशन तो ज़रूरी है।